आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि हच छाए, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच मैंने ऐसा अंतर हो कि जल दो भागों में अलग हो जाए। और परमेश्वर ने उस अंतर को बनाया और अंतर के नीचे के जल को अंतर के ऊपर के जल से अलग किया, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। और सांझ हुई, फिर भोर हुई, यह दूसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से घास और बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष उगे जिनमें उनके प्रकार के अनुसार बीज हों, और वैसा ही हो गया। पृथ्वी से घास और अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष उगे, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और सांझ हुई, फिर भोर हुई, यह तीसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के अंतर में ज्योतियां हों जो दिन को रात से अलग करें, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए ज्योतियां बने, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिए। और उन्होंने तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे और दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये चौथा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। इसलिए परमेश्वर ने बड़े बड़े जल जंतु उनकी और हर एक जीवित प्राणी की जो जल में बहुत उत्पन्न हुए थे और एक पंख वाले पक्षी की उनकी जाति के अनुसार सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। और सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये पांचवा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से उनकी जाति के अनुसार जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के जंगली जानवर अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हों। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने पृथ्वी के जंगली जानवरों को और घरेलू पशुओं को और भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों
और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं का अधिकार किए। सो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में उत्पन्न किया, परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जीवित जंतु पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुमको सारी पृथ्वी के ऊपर के सब बीज वाले छोटे पेड़ और सब वृक्ष जिनमें बीज वाले फल होते हैं दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए होंगे, और पृथ्वी के सब जानवरों और आकाश के सब पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले उन सब जंतुओं के लिए जिनमें जीवन का प्राण है, मैंने इस बारे छोटे पेड़ भोजन के लिए दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उन सब को देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। और सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये छठा दिन था।